हाँ भाई, जहाँ जो है धर्म की बात करें, स्मृति ईरानी वो सीरियल झूठी है यार, वो सीरियल झूठी, उसको झूठ बोलने में मज़ा आता है। वो एक्चुअली एक्ट्रेस अच्छी है ना, तो उसको लगता है कि बस और बोलो और बोलो, वो उसमें एग्रेशन एग्रेशन एग्रेशन, और जैसे ही एग्रेशन आता है लोग सोचते हैं यार ये सच बोल रहे हैं। फिर नमाज पे झूठ इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक ही तो मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आप कर्नाटका के अंदर विकास की बात करने जा सकते थे, आप कर्नाटका के अंदर, वही कर्नाटका है जिसने अभी हिजाब वाला जो वो था वो देखा है, ड्रामा देखा है पूरा। जो जगह कभी एजुकेशन के लिए, आईटी के लिए फेमस थी, आज उसको धर्म का अखाड़ा बना दिया। साउथ की तरफ तो ये चीज़ें इतनी चलती भी नहीं थी। कभी हमने सुना था कि वो स्टेन्स जो दंपति परिवार था उसको पूरे परिवार को जला दिया गया, ठीक है। और आज जो है, आज ये सुनते हैं। तो इस तरह की घटनाएं बीच बीच में होती हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ा मुद्दा बनती है, और वहाँ के सभी लोग उठ के इस चीज़ को अपोज करते हैं कि नहीं, ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, ये हमारे यहाँ का बिहेवियर नहीं है, और हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन केरला स्टोरी को प्रधानमंत्री प्रोपोगेट कर रहे हैं, और नमाज वाली बात को स्मृति ईरानी प्रोपोगेट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कर्नाटक चुनाव हारने की जो डर है अंदर, वो मुंह से कुछ और निकलवा रहा है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को हम थोड़ा सा अगर वो दे दें रंग, जो यूपी बिहार में ये लोग करते आए हैं, वो अगर ये कर्नाटक में कर पाएँ तो ये इनकी कोशिश ये है, इसको किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान कर दो। हिंदू मुसलमान होने के बाद जो ना वोट बच जाता है। पर जिस तरह से नमाज की बात जो कही है उसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि बहुत गलत काम करते हुए वो। हाँ, अभी कुछ दिन पहले निकिता चतुर्वेदी जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत गलत काम किया। वो गलत काम ये था कि एक मुस्लिम पठान को रोज़ा अफ्तार की दावत दी, वो भी जामा मस्जिद जैसी जगह में, और मस्जिद के अंदर बैठकर। तो गलत तो हम करते ही आए हैं, कांग्रेसी सारे गलत होते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्योंकि गलत तो हमारे खून में है ना। ये तो गुनाह अजीम किया है। मगरिब की अजान के टाइम वो बंदी वहाँ इतनी बड़ी बिंदी लगा के बैठी थी, कितना गुनाह अजीम किया है। विरोध तो नहीं हुआ वहाँ जामा मस्जिद पे कि आप यहाँ क्यों आए? ये तो आप उस पोस्ट से देख लीजिए और इनकी चेहरे की मुस्कुराहट से देख लीजिए। आपका विरोध तो नहीं हुआ? नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। सभी लोग मतलब लोग एक्चुअली क्या है कि वो पूजा का मतलब पूजा पाठ का टाइम होता है, लोग जो है अपना रोज़ा खोल रहे हैं, एक तरह से व्रत ही खोल रहे हैं। तो व्रत खोलना जो है, उसके बाद पूजा करना, मतलब वो नमाज के लिए जाने वाले थे। आहत ज़्यादा होती है, भावनाएं उनकी आहत होती हैं जिनको चुनावी राजनीति करनी है। सिर्फ जीतना और हारना जिनके लिए मैटर करता है। अगर लोगों के, मैं हमेशा कहती हूँ, फिर कहती हूँ, लोगों के दिल जीतना इतना छोटा सा काम है। किसी के कंधे पे हाथ रख के आप ये पूछ लो कि बेटा हालचाल कैसा है तुम्हारा, घर में सब ठीक, वो तुम्हारा हो गया। कि पर प्रधानमंत्री में इतना भी नहीं है कि वो इस तरह से किसी के साथ जो है बात कर पाएँ। चुनावी रैलियाँ हो रही हैं, लेकिन जनता से कितने दूर चल रहे हैं, कितने दूर चल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनिंदा लोगों के बीच जा रहे हैं। ये वही बच्चे थे जिनसे वो हाथ मिलाने से कतरा रहे थे कि वो ऐसे कौन करता है। मैं ये एक्शन नहीं समझ पा रही हूँ कि वो करने क्या गए थे, उनको अचानक क्या हुआ कि ऐसे कोई कर सकता है, ये तो सब कर सकते हैं। बट ये क्या था, ये प्रधानमंत्री ये पूछ रहा है, क्योंकि एक दिन किसी बच्चे ने 3 का पहाड़ा भी पूछ लिया था, उस दिन भी उनके पास जवाब नहीं था। दिखाया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री हमारे कितने मासूम है, कि वो मतलब बच्चों से भी बच्चों जैसी बात करते हैं। बच्चों, एक भी बच्चे को का हाथ पकड़ कर अगर उस बच्चे को गले लगा लिया होता ना तो बात थी। आप गरीब चिल्लाते ज़रूर हैं, लेकिन आप में गरीबों के प्रति जो हीन भावना है ना, वो आपके सामने से दिखती है, उनके हाव भाव से, उनकी बातचीत से। अगर ये अंबानी के पोते का फंक्शन होता तो ये बच्चा इतनी दूर होता, सोचने वाले गोद में बैठा होता, झूला झूला रहे होते, गोद में बैठा होता। इतनी सी बात को मोदी जी नहीं समझ रहे। अगर किसी, अभी मान लो एक वर्ल्ड वॉर हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए, तो एक परमाणु या मिसाइल छोड़ी जाएगी, तो क्या मोदी जी वो छोड़ेंगे, अपने हमारे देश को बचाएंगे? हो सकता है, क्योंकि कलाम जी ने बनवाई है, साइंटिस्ट ने बनवाई है, वो तो मुसलमान है भैया, ये करेंगे क्या? ये वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, कलाम जी को छोड़ नहीं सकते। कलाम जी को तो मानते हैं ना, मानते हैं क्योंकि वो मिसाइल देके गए ना। वो किताबों में किताब कुछ दिनों बाद वो किताबों से वो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। वहाँ उनकी फोटो और उनकी जीवनी आ जाएगी। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि पीछे आने वाले बच्चों के स्कूल से उनके उसमें किताबें हटा दी गई हैं जो हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका वो सिलेबस ही हटा दिया गया है। ऐसी बहुत सी किताबें, मेरे खुद के बच्चे स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, एंड मेरे बेटे ने ही मुझे बोला कि मम्मा जो धर्म से रिलेटेड बुक्स हैं ना, हमारे स्कूल से वो हटा दी जा रही है। आपको पता है CBSE बोर्ड्स में भी।
धर्म के नाम पे राजनीति खेलना, वो शुरू से वो करते आए हैं, वही कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा देना, दिखाना। आज हमारे साथ एक मुस्लिम बहन खड़ी हैं, तो क्या आज वो हमारे साथ हमारे बीच में नहीं खड़ी हुई? और ये कांग्रेस की थी, जो उनकी विचारधारा थी, महात्मा गांधी जी की विचारधारा, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो इस विचारधारा को उन्होंने बदल दिया ना राजनीति में। फिर अकबर और जोधा का क्या होगा? हिस्ट्री तो वो भी खत्म हो जाएगी, उसको भी गलत साबित किया जा रहा है ना। वो खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि मतलब जोधा इतनी खूबसूरत और सलीम जैसा बच्चा और अकबर जैसे महाराजा, खत्म। आपकी टिकट लग रही है जाने की। बिल्कुल बिल्कुल राइट नहीं, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि कोई भी जिस तरह से ये इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं इस चीज़ का, वो कोई भी समाज हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो हर राजा के साथ, हर उसके साथ मैं हमेशा कहती आई हूँ, फिर कहती हूँ कि भगवान राम अयोध्या नरेश थे, श्री कृष्ण मथुरा नरेश थे, महाराजा रणजीत सिंह पटियाला के राजा थे, तो ऐसे महाराजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। इस तरह से सबकी अपनी अपनी, वो जो अखंड भारत की ये लोग बात करते हैं तब से लेके अब तक, वो कहते हैं राम राज्य था, राम राज्य था। अगर राम राज्य था द्वापर युग में था, फिर तो त्रेता आया, आज कलयुग है। कलयुग में राम राज्य बचा कैसे? जब सब कुछ बट गया तो कलयुग में आप राम राज्य की स्थापना करने की बात कर ही कैसे सकते हैं जब आप स्वयं उस मेंटालिटी के नहीं हैं। आप राम जी की अगर आप कथा देखें तो उसमें वानर भी है, उसमें केवट भी है, उसमें शबरी भी है, उसमें राक्षस प्रवृत्ति के भी लोग हैं, उसमें रावण है, मंदोदरी है, तो विभीषण भी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलके राम जी की अपनी कथा बनी। तो जो राम जी की कथा है, राम जी की कथा है, जब उसमें इतने लोग हो सकते हैं तो नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की वैरायटी ऑफ पीपल लेके चलने में समस्या क्या है? जो आप सनातन का मतलब बताती हुई नजर आती हैं, क्या उनको सनातन नहीं पता जो सनातन का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, राम राज्य लाना चाह रहे हैं? मुझे आप एक बात बताओ, मैं हमेशा देखती हूँ जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंस होता है वहाँ वो पठान हो जाते हैं, जहाँ ओबीसी होते हैं वहाँ वो ओबीसी हो जाते हैं। तो आप समाज को देख के अपना चोला बदलते हैं। आप जो हैं आप वही रहे ना, वही रहे। और वो रहने के लिए आपका खुद के ऊपर बचपन से अब तक जो आप बने हैं, अगर आपको उसमें मैं चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बना। कांग्रेस ने एक ऐसा संविधान दिया जिसमें एक गरीब आदमी उठ के गुजरात का मुख्यमंत्री बना, और सबसे ज़्यादा टर्म उसने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे दिया है, वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना है। तो बार बार अपनी गरीबी का रोना रोके, अपने समाज का रोना रोके, ये सिंपैथी गेन करना, और ये बार बार कि उसको नमाज़ पढ़ते देखा ना, गोली मारते तो नहीं देखा, किसी को बलात्कार करके देखा, किसी को कपड़े फाड़ते देखा नहीं देखा ना। तो पूजा प्रार्थना अर्चना जिसे कहना चाहिए, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो ढोक लगा के हो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो, किसी भी तरह से अगर कर रहा है, करने वाला कर तो प्रार्थना रहा है भाई। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं कि करने वाला सिर्फ प्रार्थना कर रहा है, जो हाथ जोड़ के कर रहा है, हाथ माथे को ज़मीन पे रगड़ के, मेरे न जाने कितने मुसलमान भाई हैं जिनके यहाँ सब काला काला पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इस ज़मीन को ढोक देते हैं, अपना सर रगड़ते हैं ज़मीन पे। तो तुमसे ज़्यादा कहीं जो है ना, वो देश उनका है, क्योंकि तुम 3 बार फिर भी करते होगे आरती, करने वाला 5 बार नमाज भी पढ़ता है। इसका मैं बताऊँ, हम ज़मीन पे इसलिए सजदा करते हैं कि खुदा कहीं भी है, उसका कोई रुख नहीं है, वो एक रोशनी की तरह है। वो कहीं भी हम एक सजदा, पूर्व पश्चिम इसलिए बना है, पूर्व पश्चिम इसलिए बना है कि हमें एक दिशा मिल जाए, नहीं तो हम सजदा साफ़ सुथरी ज़मीन पे कहीं भी कर सकते हैं। आज मोदी जी से कहो कि जो सैनिक मारे जाते हैं उनमें मुसलमान भी होते हैं, वो दफना दिया जाता है। अगर कोई बाहर से आता है तो हमारे सीनों पे से चढ़ के आता है ना। आप कहाँ हो? आप कहाँ खड़े हो? हमेशा कहते हो मैं झोला लेके निकल लूँगा। अरे डरपोक हो तभी तो झोला लेके निकल लेते हो। हम तो आज भी यहाँ खड़े हैं, हम तो कल भी यहाँ खड़े हैं, हम दफन होके भी आपकी ज़मीन पे खड़े हैं। हमारा हिंद है, हमारे हिंदू भाई हैं। मोदी जी क्या करेंगे? वो कहाँ बहेंगे? बताएं तो वो हमारे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.